हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था शब्द। अब शब्द के हम आगे पढ़ते हैं। शब्द में तो बहुत तरह के बताए थे। अब जो फारसी शब्द होते हैं, अरबी शब्द होते हैं, अंग्रेजी शब्द होते हैं, पुर्तगाली शब्द होते हैं, ये सब है। अब शब्द के विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं चर्चा। अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द में क्या है? तत्सम अगर ऑफिसर होगा तो उसका तद्भव अफसर होगा। अगर अंग्रेजी में तत्सम थिएटर होगा तो तद्भव शब्द होगा थिएटर। ठीक है। अब अंग्रेजी शब्द है, इससे तो पता चल रहा है विदेशी शब्द है। ठीक है। अब ऑफिसर का अफसर हुआ, इंजन का इंजन हुआ, डॉक्टर का डॉक्टर हुआ, लैंटर्न का लालटेन हुआ। ठीक है। स्लेट का सिलेट हुआ, हॉस्पिटल का अस्पताल हुआ। मतलब हमारे बोलचाल भाषा में जो देसी शब्द के साथ जो आकर विदेशी शब्द आकर जो बस गए हैं, जो हम प्रयोग में कभी कभी लाते हैं, उसे कहते हैं विदेशी शब्द। ठीक है। जैसे कोई बोलते है ना, मेरी बेटी ऑफिसर हो गई है। ठीक है। तो ऑफिसर, उसमें विदेशी शब्द आया ना, ऑफिसर। ठीक है। तो क्या हुआ? ऑफिसर का तद्भव क्या हुआ? अगर ऑफिसर शब्द अंग्रेजी का तत्सम है तो उसका तद्भव हिंदी क्या हुआ? अफसर। ठीक है। इसी प्रकार से टिकट का टिकस, है ना। अब इसके अतिरिक्त हिंदी में अंग्रेजी के कुछ तत्सम शब्द अपने रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। कमीशन, कमिश्नर, कैंप, क्लास, क्वार्टर, क्रिकेट, काउंसिल, गार्ड, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है। ये कौन सा भाषा है? अंग्रेजी भाषा के विदेशी शब्द है। अब आते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द में क्या है? हिंदी में जैसे हम बोलेंगे अलकतरा, तो पुर्तगाली में बोलेंगे अलकात्रो। ठीक है। अलकात्रो मतलब हिंदी में होगा अलकतरा। अब हिंदी में हम लोग बोलेंगे अलमारी, आलमारी, तो पुर्तगाली में बोलेंगे आलमीरो। ठीक है। इस टाइप के होते हैं। अब इसी तरह आया इस्पात, स्त्री, कमीज, कंस्टर, कमरा, काजू, क्रिस्तान, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलम, परात, ये सब क्या है? हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अब रचना और बनावट के अनुसार शब्द का प्रकार क्या है? कल हम लोग पढ़े थे शब्द के प्रकार। अब तीसरा में पढ़ेंगे रचना के अनुसार शब्द का प्रकार क्या है। तो शब्द और वर्ण के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रचना। शब्द या वर्ण के मेल से जो नया शब्द बनता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रचना। शब्द के खंड को क्या कहते हैं? शब्दांश। कई वर्ण को मिलाकर क्या बनता है? शब्द बनता है। ये तो आप जानते ही हैं। अब जो शब्द में जैसे वर्ण, शब्द या वर्ण में जो नए शब्द बनाने की जो क्रिया होती है, ठीक है, जो प्रोसेस होता है, उसे क्या कहते हैं? रचना। और जब कई वर्ण को जब मिलता है तब क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द के जो खंड होते हैं, एक एक खंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? शब्दांश। जैसे राम में शब्द के दो खंड है। राम में एक है शब्द और एक है राम और एक है में, तो क्या बना? शब्दांश हुआ, है ना। विद्यालय, विद्या फिर आलय, तो ये दो अंश हुए, है ना। समझ गए ना? विद्या लय, तो विद्या एक शब्द हुआ और आलय दो शब्द हुआ, तो क्या
क्या बना? शब्दांश हुआ। ठीक है। पनघट, पन क्या हुआ? एक शब्द हुआ, घट क्या हुआ? दूसरा शब्द, तो क्या बना? पनघट। ठीक है। अब क्या है? ताज महल। ताज एक शब्द, महल दूसरा शब्द, तो क्या बना? शब्दांश ताजमहल। समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की रचना माने उत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति, जहां से उसका उत्पत्ति हो रहा है, व्युत्पत्ति, या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद है। तो वर्ण के योग से शब्द की रचना होती है। जब सभी वर्ण मिल जाते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। तो शब्द से जो बनता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? शब्द की रचना कहते हैं। जब वर्ण से जब सब वर्ण मिलाकर जब शब्द बनाते हैं और वो जो वर्ण बनाकर जो शब्द बन रहा है उसकी जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? रचना। ठीक है। तो शब्द कैसे बनता है और शब्द की जो क्रिया है जो बन रहा है उसे क्या कहते हैं? शब्द की रचना। और वर्ण के सभी वर्ण मिल जा रहे तो क्या बन रहा? शब्द बन रहा। और शब्द के एक एक खंड को क्या कहते हैं? जब उसको तोड़ दिया जाता है, खंड कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं शब्द के प्रकार। शब्द के कितने प्रकार हैं? रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार है। क्या क्या है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहला तो हम लोग जानेंगे रूढ़ और दूसरा है यौगिक। ठीक है। तो अब हम लोग समझने के लिए तीसरा में क्या करेंगे? योग रूढ़। योग रूढ़ हुआ। पहले क्या है? रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार हैं। तो पहला क्या है? रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़, है ना? अब रूढ़ शब्द जो है, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, जिनके खंड का कोई अर्थ ना निकले, उन्हें कहते हैं रूढ़। हम लोग पहले समझे थे ना, जिसका कोई अर्थ निकले कोई भी शब्द का तो उसे कहते हैं सार्थक शब्द। ठीक है। और ना निकले उसका शब्द का अर्थ तो यह है निरर्थक। तो ये निरर्थक शब्द ही हो गया रूढ़ शब्द। ठीक है। जिसको मतलब इसमें हो गया कि जैसे एक एक शब्द है, ठीक है, उसके अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। अब इस खंड का कोई अर्थ नहीं निकले, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़। ठीक है। जैसे रा का कोई अर्थ नहीं है, मो का कोई अर्थ नहीं, तो ये क्या हुआ? योग रूढ़ शब्द। ठीक है। मतलब ये क्या हुआ? रूढ़ शब्द। अब सरल भाषा में अगर समझे तो जिन शब्द का खंड सार्थक ना हो, क्या बोले हम? बोले ना निरर्थक शब्द जिसको, तो जो सार्थक ना हो, जो शब्द के खंड सार्थक ना हो, उसे कहते हैं रूढ़। अब दूसरे शब्द में अगर समझे तो वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं रूढ़। जो किसी परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और प्राणी के प्रयोग में होते चले आ रहे हैं, उसे कहते हैं रूढ़। अब जिस शब्द को खंडित कर अर्थ ना निकले, उसे कहते हैं रूढ़। जैसे नाक, ना को, ना का कोई अर्थ नहीं है, को, तो दोनों का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। जैसे ना का भी कोई अर्थ नहीं है अकेले का, और को का भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। उसी तरह कान, ख
खंड कर रहे इसको, शब्दांश हुआ खंड, का नौ, का और नौ, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। ये सब क्या हुए? रूढ़, पै और रौ, ये सब क्या हुए? योग रूढ़, ये सब हुए रूढ़ शब्द। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? नाम से इसका क्या पता चल रहा है? यौगिक, यौगिक है ना। जो शब्द योग से बने हैं, जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उसे कहते हैं यौगिक। मतलब ये जो शब्द का कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। और जो शब्द के खंड का, ठीक है, पहले हम लोग समझे थे जो शब्द का कोई अर्थ निकले उसे कहते हैं सार्थक, और जो शब्द का अर्थ ना निकले उसे कहते हैं निरर्थक। ठीक है, और जो शब्द के खंड कर, है ना, जो शब्द को खंड कर अर्थ निकले उसे कहते हैं यौगिक, और जो शब्द को खंड कर कोई अर्थ ना निकले उसे कहते हैं रूढ़। ठीक है, जो दो या दो से अधिक शब्द का योग से बने हैं उसे कहते हैं यौगिक। जो एक शब्द, दो शब्द, दूसरे या दूसरे से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द का मेल से जो बनते हैं, योग से जो बनते हैं, उसे कहते हैं यौगिक। जैसे आग बबूला, आग हुआ दो शब्द, फिर बबूला हुआ ना, बबूला तीन, तो क्या हुआ? आग बबूला। पीलापन, दूध वाला, घुड़सवार, डाकघर, विद्यालय, ताजमहल, ये भी हुआ, ताज हुआ सिर का ताज, और महल जानते ही हो। ठीक है ना, तो ये क्या है? दो खंड है और दोनों खंड का सार्थक है। ठीक है, जैसे बबूला का भी सार्थक है और आग का भी सार्थक है, पीला का भी सार्थक है, पन का भी सार्थक है, तो उसी तरह। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? अब योग हुआ, फिर रोड भी हुआ, मतलब एक सार्थक भी हुआ और उसमें निरर्थक भी हुआ। तो अब कैसे उसको समझेंगे? चलिए आगे समझते हैं। जो शब्द अन्य शब्द के योग से बनते हो, या एक विशेष, जो शब्द अन्य शब्द के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उसे कहते हैं योग रूढ़। जो दो शब्द के या अन्य योग से जो बनता है, एक तो हुआ योगजा, जो दो शब्द का योग से जो बनते हैं, एक योग, और परंतु उसमें कोई भी अर्थ के लिए वो प्रसिद्ध हो, विशेष प्रसिद्ध हो, उसे कहते हैं यौगिक। मतलब जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे, एक तो हुआ साधारण कोई भी अर्थ, उसे हुआ सार्थक। ठीक है, और जो साधारण अर्थ से भी ज्यादा विशेष रूप ग्रहण करे उसे कहते हैं योग रूढ़। ठीक है ना। अब जैसे हुआ योग रूढ़, योग प्लस रूढ़, ठीक है ना, योग जोड़ रूढ़। ठीक है, तो यानी योग से बने रूढ़ हो गए, तो ये हो गए परंपरा, मतलब शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं योग रूढ़। ठीक है, जैसे है लंबोदर। लंबोदर आप लोग जानते हैं ना, विशेष प्रकार के हैं, विशेष हैं। विशेष मतलब हम लोग गणेश जी का नाम जानते हैं लंबोदर। ठीक है, पंकज विशेष है ना, कमल का एक नाम है पंकज। दशानन, दशानन जिनका हम लोग नाम जानते हैं रावण, दशानन है ना। जलज, जो जल में है, जलज। तो लंबोदर हुआ लंबा उदर वाले पेट। लंबो, लंब, लंब मतलब लंबा, उदर, उदर मतलब पेट, तो लंबा पेट वाले, मतलब लंबे उदर वाले पेट वाला गणेश जी हैं। दशानन, दस और आनंद, दस जो है 10 समझ रहे, 10, और आनंद मतलब मुख वाला, मतलब दशानन, तो हुआ रावण है ना। पंख जोड़ ज माने कीचड़ में। ठीक है, तो क्या है,
कमल, समझ रहे ना। अब हम लोग समझेंगे, शॉर्टकट में अब समझते हैं। हाँ? कौन सा पहले वाला क्वेश्चन?